हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। और आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस सीखेंगे। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, हम उन्हें अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो आज हम उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं। Let us see some examples first. What is added to 1/5 to give 1/2? मतलब हम 1/5 में क्या ऐड करें कि जिससे हमें 1/2 आंसर आए। तो नॉर्मल केस में हमें क्या करते हैं, अगर हमें 5 के साथ कुछ ऐड करके 6 आंसर चाहिए होता है तो हम अपना आंसर कैसे निकालते हैं, इस 6 में से ही हम इस वाले 5 को माइनस कर देते हैं और तब जाके हमारा रिक्वायर्ड आंसर 1 आ जाता है। दैट मीन्स इस वाले आंसर को निकालने के लिए भी हमें 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1/5 और तभी हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों नंबर्स अनलाइक फ्रैक्शंस हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस को हम ऐसे ही सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते लाइक फ्रैक्शंस की तरह, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये जो अनलाइक फ्रैक्शन है ये कन्वर्ट होके लाइक फ्रैक्शन बन जाए। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि इन दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम आ जाए। सो स्टेप नंबर 1, हमें इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे मैंने एलसीएम फाइंड आउट किया, दैट इज 5 × 2 इज नंबर 10। नाउ सेकेंड स्टेप, 1/5 का एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर 10 है। तो उसके लिए हम 5 में ×2 करेंगे तभी 10 मिलेगा। सो दैट इज वाई न्यूमरेटर में भी हम ×2 करेंगे एंड 1 2s are 2। सो दिस इज आवर न्यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, हम इस सेकेंड वाले 1/2 फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिसका डिनोमिनेटर 10 हो। 2 में हम ×5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में भी हम ×5 करेंगे एंड 1 5s are 5। सो दिस इज आवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो चुके हैं, तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके लिखा। 1/2 माइनस 1/5 को हमने पहले फ्रैक्शन को चेंज किया, दूसरे वाले फ्रैक्शन को भी चेंज किया, एंड द न्यू फ्रैक्शन व्हाट वी गॉट इज 5/10 माइनस 2/10। अब ये 10 लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। हम डिनोमिनेटर सेम रख के बड़े न्यूमरेटर में से स्मॉल न्यूमरेटर को माइनस करेंगे। 5 - 2 इज 3। सो 1/2 माइनस 1/5 जो अनलाइक फ्रैक्शन थे उसका आंसर निकला 3/10। सब्ट्रैक्शंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस का एक और एग्जांपल है, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। तो फ्रॉम वाला जो नंबर होता है हमें उसे पहले लिखना होता है, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 को। तो यहाँ पे भी 6 और 4 दोनों नंबर डिफरेंट है, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो हम क्या करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे एंड एलसीएम इज 2 2s are 4, 4 3s are 12। नेक्स्ट स्टेप, हमें 5/6 का एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर 12 आए। 6 ×2 करने से 12 आता है। न्यूमरेटर में भी हम ×2 करेंगे। उसी तरीके से 3/4, 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर हमारा 12 बन जाए, दैट इज 4 में हमें 3 मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर में भी हम ×3 करेंगे। So our new equivalent fraction is 5 2s are 10 and 6 2s are 12, and this side 3 3s are 9 and 4 3s are 12। अब ये डिनोमिनेटर सेम बन चुका है, ये बन चुके हैं लाइक फ्रैक्शंस। इनका हम सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन की तरह कर सकते हैं। 10 में से 9 माइनस हमारे पास 1 बचता है और डिनोमिनेटर में 12 एज इट इज। सो 1/12 इज आवर आंसर, और यही चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया गया है। उसी तरीके से एग्जाम्पल 9, हमें 2/5 में ऐड करना है 1/3। अब 5 और 3 दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इसीलिए हमने 5 और 3 का एलसीएम निकाला जो कि निकला 15। अब हमें 2/5 में इस डिनोमिनेटर को कुछ ऐसे चेंज करना है कि डिनोमिनेटर 15 बन जाए। तो 5 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बन जाता है, इसीलिए न्यूमरेटर में भी हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा न्यू फ्रैक्शन बनेगा 6/15। देन आवर सेकेंड फ्रैक्शन 1/3। 3 में हम क्या
मल्टीप्लाई करें कि जिससे हमारा डिनोमिनेटर 15 बन जाए। दैट इज़ 3 में 5 मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर 15 बनेगा। तो न्यूमरेटर में भी हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में 5 आया और हमारा फ्रैक्शन बना 5/15। 6/15, 5/15 ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। अब इन्हें हम लाइक फ्रैक्शन की तरह ऐड करेंगे। डिनोमिनेटर में कॉमन 15, 6 + 5 is 11. So 11/15 is our answer. Let us do try these. Question number 1. We have to add 2/5 and 3/7. Now these two are unlike fractions. Denominator different है, तो हम 5 और 7 का LCM निकालेंगे। 35 which is the LCM. पहला फ्रैक्शन 2/5, डिनोमिनेटर को हमें 35 बनाना है, तो न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे। इधर 3/7 में 7 को 35 बनाना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 35 आएगा। न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, ये लाइक फ्रैक्शन बन चुका है। हम न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड करेंगे। 15 + 14 एंड नीचे कॉमन डिनोमिनेटर। 15 + 14 इज 29/35। हम इसे और रिड्यूस नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है। सेकेंड वन इज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2/5 फ्रॉम 5/7। तो 5/7 से हमें करना है, उसे पहले लिखेंगे -2/5। तो ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पे भी हमें 7 और 5 का एलसीएम निकालना है, जो कि हमने अभी हमें निकाला 35। तो द न्यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 25/35 एंड 14/35। इसका हम लाइक फ्रैक्शन की तरह ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। डिनोमिनेटर में कॉमन डिनोमिनेटर और ऊपर बड़े न्यूमरेटर में से छोटा न्यूमरेटर माइनस। 25 - 14 इज 11 एंड डिनोमिनेटर में 35। इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हम इसे और रिड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए यही हमारा आंसर है। कभी कभी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी दिए हुए होते हैं और हमें उन्हें ऐड नहीं तो सब्ट्रैक्ट करने को बोला जाता है। So next we are going to learn how do we add or subtract some mixed fractions. A fraction is called as a mixed fraction जब उसमें एक whole number और एक fractional part. Now to add any two mixed fraction we have total two methods. पहले मेथड में तो हम mixed fraction को improper fraction में convert कर लेते हैं होल नंबर के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके, दैट इज 5 2 10, और उसके बाद न्यूमरेटर को ऐड करके 10 + 4 इज 14 एंड कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज 5। उसी तरीके से ये वाला 6 3 18 एंड देन 18 + 5 इज 23 एंड डिनोमिनेटर में ये वाला 6। इस तरीके से हम इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसके बाद एलसीएम लेके आगे प्रोसीड करते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ एडिशन में हम क्या करते हैं, ये जो होल नंबर है हमारे पास, इन्हें हम अलग से ऐड करते हैं और उसके बाद ये जो फ्रैक्शनल दो पार्ट है हमारे पास, इनको हम अलग से ऐड करते हैं और वही हमारे एग्जाम्पल नंबर 11 में दिखाया गया है। 2 + 3 होता है 5, जिसे हमने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद बाकी हमारे पास 4/5 एंड 5/6 बच रहा था, तो उसे हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद 5 और 6 का हमने एलसीएम निकाला, जो कि हमारा 30 आया। पहले फ्रैक्शन 4/5 को हमें कुछ ऐसे चेंज करना है कि जिससे डिनोमिनेटर 30 आ जाए। तो 5 × 6 इज 30, तो न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई बाई 6। पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 24/30। सेकेंड फ्रैक्शन 5/6 था, तो 6 में हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम वाला 30 आ जाएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 5। हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन के आया 25/30, और उसके बाद एज इट इज़ 24 में 25 ऐड करेंगे 49 मिलेगा। डिनोमिनेटर में कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज़। नाउ 49/30 हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर नंबर है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो उसके लिए टेक्स्ट बुक में क्या किया है, डिनोमिनेटर में 30 है, तो न्यूमरेटर को हमें 30 प्लस बाकी जितना नंबर बचता है 49 बनने के लिए, उस हिसाब से लिखा है। मतलब 30 + 19 आफ्टर ऑल 49 होता है। इससे क्या होगा, हम 30/30 एज 1 होल करके सेपरेट लिख पाएंगे, और 1 होल के बाद 19/30 अलग से हमारा फ्रैक्शन बच जाएगा। और उसके बाद हमने के होल नंबर्स को सेपरेटली ऐड किया था, 5 हमने निकाला था, तो इसी होल 5 को इस 1 होल के साथ ऐड करना है, दैट इज 5 + 1 इज 6 एंड दिस फ्रैक्शनल पार्ट 19/30, और इसीलिए हमारा फाइनल आंसर बना 6 19/30।
अच्छा, यहाँ पे हम एक और सेपरेटली स्टेप ले सकते हैं। ये 49/30 फ्रैक्शन मिलते ही हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से, दैट इज़ 130 30। हमारे पास रिमाइंडर 19 बचा। तो हम कैसे आंसर लिखते हैं? जो क्वोशिएंट हमारा होता है वो होता है 1 होल, रिमाइंडर ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है और जो डिवाइज़र होता है वो ऊपर से नीचे आ जाता है इस तरीके से। और फिर इस 1 होल को पहले वाले होल 5 के साथ ऐड करेंगे एंड देन फाइनल स्टेप में हमारा ये वाला आंसर स्टेटमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट, इन एग्जाम्पल नंबर 12 हमें वो मिक्स्ड फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करने को बोला है। सो हियर ऑल्सो वी हैव 2 होल नंबर्स, एक ये 4 है और एक ये 2 है। होल नंबर्स के साथ हमारे पास 2 फ्रैक्शनल नंबर्स भी है, दैट इज 2/5 एंड 1/5। तो क्योंकि 4/2/5 लेफ्ट साइड में लिखा है, इसलिए हमें 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2 को। और हमें वैसे ही पता है 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो हमें बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो होल नंबर में से होल नंबर को माइनस करके हमें 2 मिला था, फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन माइनस करके हमें 1/5 मिला, तो हमारा आंसर बना 2 एंड 1/5। लेकिन ज़रूरी नहीं लेफ्ट साइड जो नंबर लिखा है वो हमेशा ग्रेटर वाला नंबर ही हो। फॉर एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल नंबर 13 हमें 8 एंड 1/4 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2 एंड 5/6। यहाँ पे सबसे पहले हम होल नंबर में से होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि 8 इज़ ग्रेटर देन 2, करेक्ट। लेकिन हम 1/4 में से 5/6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1/5 स्मॉल होता है और 5/6 एक बिग फ्रैक्शन होता है, जो कि हम इस फिगर के जरिए ही देख सकते हैं। तो एक छोटे फ्रैक्शन में से बड़ा फ्रैक्शन हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? वी कैन नॉट डू दिस। सो दैट इज़ वाई वी विल प्रोसीड इन आवर मेथड नंबर 1, जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बोला। हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। 8 × 4 एंड देन न्यूमरेटर को ऐड करके हमें 33 मिला, डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज़। उसी तरीके से 2 एंड 5/6 को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। अब हम 33/4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 17/6। मेथड हमारा सेम ही रहेगा। 4 एंड 6 का हमें एलसीएम निकाल लेना है, जो कि आया 12। अब हमें 4 को 12 में कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 3। 6 को भी कन्वर्ट कर लेना है 12 में, तो 6 2s are 12, न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। 33 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 99, 17 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 34 और डिनोमिनेटर कॉमन 12 एज इट इज़। 99 माइनस 34 इज़ 65, डिनोमिनेटर में 12 एज इट इज़। 12 5s are 60, रिमाइंडर इज़ 5। तो हमारा आंसर क्या आया? क्वेश्चन को हम लिखते हैं एज अ होल नंबर, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर बन जाता है और डिवाइज़र हमारा डिनोमिनेटर। सो हियर आवर आंसर बिकम्स 5 एंड 5/12। हमारे पार्ट 11 वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चंस को इसी तरह डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो वी विल मीट वेरी सून। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।